जय हिंद साथियों, मैं जयशंकर झा आप सबों को अपने YouTube चैनल करियर पर नवादा में स्वागत करते हैं। अगर आप 12वीं की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह चैनल आपके लिए है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। हमारा लक्ष्य है आप लोगों को 450 प्लस स्कोर दिलाना। तो आज से हम एक लेसन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि प्रत्येक दिन इस चैनल पे अपलोड होगा। बिजनेस स्टडीज का, बिजनेस स्टडीज के जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो कि काफी महत्वपूर्ण होगा, इस चैनल पर प्रत्येक दिन अपलोड करूंगा। बिजनेस स्टडीज ही नहीं, ईपीएस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, हिंदी, इंग्लिश सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस चैनल से अपलोड करूंगा। तो अगर आप बिहार बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के छात्र छात्राएं हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। इस चैनल पर एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होगा बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से, अब से मैं लगातार आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूंगा। अगर आप इस चैनल से बने रहते हैं और इस चैनल के एक एक वीडियो देख लेते हैं तो आपको 450 स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप चाहते हैं जो 450 स्कोर करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने अभी तक अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है तो आप हमारे साथ अभी से लेकर जनवरी के लास्ट तक बने रहें, तो आपको 450 प्लस लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस चैनल पर प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और जो इम्पोर्टेंट थ्योरी सब्जेक्टिव होगा वो भी अपलोड होगा। अकाउंट का प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी और ऑब्जेक्टिव भी अपलोड करेंगे। उसके बाद बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया जाता है उसका फुल डिस्कशन करेंगे, और मेरे तरफ से भी एग्जाम के लास्ट में 2-4-5 रोज पहले एक स्पेशल मॉडल पेपर मैं अपने स्तर से डालूंगा जो कि लगभग एग्जाम में मिल जाता है। तो आपको अगर प्रिपरेशन करना है तो आपको कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और एग्जाम का वेल प्रिपरेशन करें। अगर आप कॉमर्स के छात्र हैं और 12वीं के हैं और इस 2022 में आप एग्जाम देने वाले हैं तो यह चैनल आपके लिए ही है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज का जो बिजनेस स्टडी का जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रत्येक साल ऑब्जेक्टिव में 4-5 प्रश्न पूछा ही जाता है। 4-5 से ज्यादा ही पूछ देता है, लेकिन 4-5 प्रश्न निश्चित रूप से पूछता है। तो इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे एक एक कवर करूंगा, क्योंकि अभी के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। बिना ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन किए हम अच्छा स्कोर कर नहीं हो सकते, क्योंकि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, 100 क्वेश्चन रहता है, उसमें से कोई 50 आपको बनाना होता है। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे छात्र जो आता रहता है फिर भी गलत करके आ जाता है। तो मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 मार्क्स निश्चित रूप से आएगा, कोई आपको इसे रोक नहीं सकता है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और देखिए आज का जो चैप्टर है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो उसको देखते हैं। चलिए आइए आज के वीडियो की तरफ। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबों को बता दूं कि जितने भी एंटरटेनिंग यूट्यूब चैनल होते हैं उन्हें बहुत सारे लोगों के द्वारा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर किया जाता है, लेकिन जो भी एजुकेशनल चैनल होते हैं उन्हें उतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो एजुकेशनल चैनल है और ये चैनल नया है तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल को ग्रो करने में मदद मिले, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत मैं करता हूं और उसके बाद वीडियो बनाता हूं। तो आप लोगों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि हमें भी मोटिवेट हो वीडियो बनाने में। और इस बात की मैं 100% गारंटी लेता हूं कि मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूं वो क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा और एग्जाम में आपको मदद करेगा। अगर नहीं करेगा, अगर कोई परेशानी हो तो आप रिटर्न में आके हमारे चैनल पे हमें बता सकते हैं, जो आपके द्वारा दिए गए सभी वीडियो को मैंने देखा लेकिन एग्जाम में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। तो इस बात का मैं गारंटी ले सकता हूं कि मेरे द्वारा मेरे चैनल पर दिए गए सभी वीडियो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी हेल्पफुल है और आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप जितना मेहनत करेंगे, जितना आप
काम करेंगे इसके ऊपर में, वो आपको शिखर तक पहुंचाएगा। दूसरा कोई माध्यम नहीं है जो आपको शिखर तक पहुंचाएगा। आपको अगर ऊपर चलना है तो शिक्षा से जुड़ा रहना ही चाहिए। बस एक कहावत बता दूं, जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो आइए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं। वैसे आप सबों को पता ही होगा ऑब्जेक्टिव के बारे में, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन एक बार देख लेते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। किसी भी प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। 4 में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, उसमें से आपको एक का चुनाव करना है और अपने OMR शीट में ABCD फिल करना है। तो ध्यान रखिएगा, 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन से होगा। पहला जो प्रश्न है, जॉर्ज आर्टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर्टेरी द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 2, बी में 4, सी में 6, डी में 7। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के 2017 और 19 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। जॉर्ज आर्टेरी के अनुसार प्रबंध के 4 कार्य हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर्टेरी द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर 4। अलग अलग विद्वानों ने प्रबंध के अलग अलग कार्य का उल्लेख किया है। तो जॉर्ज आर्टेरी के अनुसार प्रबंध के 4 कार्य है। दूसरा प्रश्न है, समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय। देखिए यह क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, बिहार बोर्ड के 2017, 19 और 20 में पूछा जा चुका है। तो समन्वय स्थापित किया जाता है, तो इसका पहला ऑप्शन दिया उच्चतम स्तर के प्रबंध द्वारा, दूसरा है मध्यम स्तरीय प्रबंध के द्वारा, तीसरा है निम्न स्तर के प्रबंध द्वारा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, उच्चतम स्तर के प्रबंध के द्वारा, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश्ड किया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, प्रबंध की प्रकृति है, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बिहार बोर्ड 2017 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। पहला प्रश्न है जन्मजात प्रतिभा के रूप में, ऑप्शन बी दिया हुआ अर्जित प्रतिभा के रूप में, तीसरा है जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, ऑप्शन डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। मैं पहले ही बता चुका हूँ 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑप्शन ए भी सही है, प्रबंध की प्रकृति जन्मजात प्रतिभा के रूप में होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बायबॉर्न होते हैं। उसके बाद दूसरा है अर्जित, बाद में एक्वायर्ड भी किया जा सकता है। दोनों ऑप्शन सही है। तो अगर हम ए दे देंगे तो मेरा आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बी भी सही है। और ऑप्शन जो सी दिया हुआ है वो दिया है बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, एज इनबॉर्न एबिलिटी एंड एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ। तो ये रहा तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न मैनेजमेंट प्रबंध है। देखिए बिहार बोर्ड के 16-17 में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। प्रबंध है तो प्रबंध, ऑप्शन ए दिया हुआ है कला, ऑप्शन बी विज्ञान, सी दिया हुआ है कला और विज्ञान दोनों। तीसरा ऑप्शन हो गया। चौथा ऑप्शन है पेशा। तो प्रबंध, कला और विज्ञान दोनों है, आर्ट एंड साइंस बोथ। ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट आंसर। पांचवा प्रश्न है, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य। प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ स्टाफिंग, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ अभिप्रेरण, तीसरा ऑप्शन है संगठन, चौथा ऑप्शन है नियंत्रण। प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है, यानी कि कर्मचारी जो मैनेजमेंट में काम करते हैं, प्रबंध में काम करते हैं, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको काम के प्रति अधिक वफादार बनाने के लिए क्या जरूरी है। इसका जो राइट आंसर होगा मोटिवेशन, अभिप्रेरण इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। छठा प्रश्न समन्वय है, कोऑर्डिनेशन इज। देखिए 15, 16, 17, 18 लगातार 4 साल यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। समन्वय है, ऑप्शन ए ऐच्छिक, बी आवश्यक, सी अनावश्यक, डी समय की बर्बादी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, समन्वय है आवश्यक। अगला प्रश्न है, भारत में प्रबंध है, भारत में प्रबंध मैनेजमेंट इन इंडिया इज डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए दिया हुआ है आवश्यक, बी अनावश्यक, सी विलासिता, डी इनमें से कोई। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, भारत में प्रबंध आवश्यक है। बिना कुशल प्रबंध के कोई भी देश का आगे नहीं बढ़ सकता है। डेवलपमेंट करने के लिए किसी भी देश में कुशल प्रबंध का होना बहुत जरूरी है। तो भारत में प्रबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवश्यक। आठवां प्रश्न है, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। यानी कि यह जो कथन है प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किनके द्वारा कहा गया है। देखिए इंपॉर्टेंट है, 14, 15, 10, 20 ये 4 साल में पूछा जा चुका है यह प्रश्न। तो ऑप्शन ए दिया जॉर्ज आर्टेरी, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, हेनरी फ्यूल और डी लॉरेंस ए एप्ले। तो यह जो कथन है ये कथन अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का है, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन का यह कथन है, प्रबंध एक पेशा है। आइए देखते हैं
अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न है प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। देखिए ये क्वेश्चन 16, 17, 20 में पूछा जा चुका है। सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है और एक एक चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव होंगे वो आपके लिए मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा और आपको कहीं इधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने फ्रेंड्स के भी चैनल को शेयर कर दें, वीडियो को पूरे मार्केट में फैला दें ताकि सभी को एग्जाम के दृष्टिकोण से फायदे हो। तो 9वां प्रश्न प्रबंध का सार है। तो पहला ऑप्शन है समन्वय, दूसरा ऑप्शन है संगठन, तीसरा है स्टाफिंग और चौथा ऑप्शन है नियंत्रण। समन्वय जो है, कोऑर्डिनेशन जो है प्रबंध का सार है। समन्वय प्रबंध का सार है। 10वां प्रश्न है प्रबंध कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ। प्रबंध कला है तो प्रबंध किसका कला है, किस चीज के लिए कला है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्वयं काम करने की, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है दूसरों से काम लेने की, तीसरा ऑप्शन है स्वयं काम करने और दूसरों से काम लेने दोनों की, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध स्वयं काम करने की भी कला है और दूसरों से काम करवाने की भी कला है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बोथ, डूइंग वर्क हिमसेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। 11वां क्वेश्चन है, 11वां प्रश्न, नियोजन प्रबंध का ... कार्य है, यानी कि नियोजन प्रबंध का कौन सा कार्य है। तो प्रबंध का मेनली 5 कार्य है, 5 काम है नियोजन प्रबंध का, जिसमें से नियोजन पहला काम है। ऑप्शन दिया हुआ है ए सेकेंडरी यानी कि सहायक, बी प्राइमरी, तीसरा है अननेसेसरी अनावश्यक, चौथा दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राथमिक। प्लानिंग इज द प्राइमरी वर्क ऑफ मैनेजमेंट। नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है और मुख्य कार्य है। 12वां प्रश्न है, कुंटज और डोनेल के अनुसार प्रबंध के मुख्य कार्य हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू कुंटज और डोनेल। कुंटज और डोनेल के अनुसार प्रबंध के कार्य, अलग अलग विद्वान ने प्रबंध का अलग अलग कार्य बताया है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 5, ऑप्शन बी दिया हुआ है 4 और ऑप्शन सी दिया हुआ है 6, ऑप्शन डी दिया हुआ है 8। कुंटज और डोनेल के अनुसार प्रबंध के 5 कार्य है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का भाग व्यय करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट स्पेंड्स द पार्ट ऑफ इट्स टाइम ऑन प्लानिंग। प्लानिंग के ऊपर में जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं कितना % अपना समय व्यतीत करता है, समय खर्च करता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 35%, बी दिया हुआ है 50%, सी 75%, डी 100%। तो 35% वर्क जो है, टाइम जो है वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट नियोजन पर खर्च करता है, क्योंकि नियोजन जो है प्रबंध का प्राइमरी वर्क है। अगर नियोजन अच्छा से होगा तो वो मैनेजमेंट बहुत अच्छा आगे काम करेगा। इसलिए 35% टाइम जो है टॉप लेवल के मैनेजमेंट प्लानिंग पर ही स्पेंड कर देते हैं। 14वां प्रश्न है, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है बायर बिहेवियर, क्रेता की सावधानी का नियम, विक्रेता की सावधानी का नियम, इनमें से कोई नहीं, इन दोनों में से कोई, ना तो ए ना तो बी। और चौथा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विक्रेता की सावधानी का नियमन, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 15वां प्रश्न है, किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं पीछे ही बता चुका हूं। किसी भी देश के विकास में जो सबसे अधिक आवश्यकता है वो है एफिशिएंट मैनेजमेंट, कुशल प्रबंध का। बिना कुशल प्रबंध के हम आगे नहीं बढ़ सकते। अमेरिका विकसित देश में से है, वो क्यों है? क्योंकि उसके पास टॉप लेवल का मैनेजमेंट है, उनका मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही कुशल है। तो कुशल प्रबंध होने से कोई भी देश आगे जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 16वां ... के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन किनका है? प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन किनके द्वारा कहा गया है? अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। यह कथन लॉरेंस एप्ले के द्वारा कहा गया है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल,
न कि वस्तुओं का निर्देशन, एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। तो लॉरेंस ए एप्ले का यह कथन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 17वां, भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण है। यानी कि भारत का जो डेवलपमेंट है, भारत का जो प्रोग्रेस है, अभी भारत डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो इसका मुख्य वजह क्या है? तो इसका मुख्य वजह है कुशल प्रबंध का अभाव। भारत में कुशल प्रबंध उस टाइप का नहीं है, प्रबंध उस टाइप का नहीं है जिस टाइप का होना चाहिए, जिससे वो डेवलप्ड कंट्री हो जाता। ठीक है, अब भारत भी डेवलपिंग कंट्री है, बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर कुशल प्रबंध होगा तो कोई भी देश बहुत आगे जा सकता है। तो भारत की प्रगति का जो धीमापन का कारण जो है वो है एफिशिएंट मैनेजमेंट का अभाव, द लैक ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व, प्राइमरी एलिमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट। तो प्राइमरी एलिमेंट जो है वो है सेटिस्फाइड एम्प्लॉई। अगर कर्मचारी सेटिस्फाइड होगा तो वो अपने पूरे मनोयोग से काम करेगा। जब कर्मचारी मनोयोग से काम करेगा तो वो बिजनेस काफी सफल होगा, प्रबंध सफल हो जाएगा। तो प्रबंध की सफलता का जो मेन की है वो है सेटिस्फाइड एम्प्लॉय, संतुष्ट कर्मचारी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 19वां प्रश्न है प्रबंध है मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ, कला और विज्ञान दोनों प्रबंध है। प्रबंध जो है कला भी है और विज्ञान भी है। विज्ञान का काम है सिद्धांत देना और सिद्धांत को कुशलतापूर्वक लागू करना कला का काम है। इसलिए प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। अभी पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए ला रहा हूं। इसके बाद इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट थ्योरीज होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, सभी क्वेश्चन को एक एक एक्सप्लेन करूंगा। बस आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल जाए और चैनल भी क्षेत्र में फैल जाए। तो 20वां प्रश्न है प्रबंध के कितने स्तर हैं? हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर देयर? प्रबंध के कितने स्तर हैं? तो प्रबंध के 3 स्तर हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट होगा। देखिए 2020 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, 2015 में यह पूछा जा चुका है। तो एक एक प्रश्न बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखते रहिए। 21वां प्रश्न है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व किनके प्रति है? टुवर्ड्स एम्प्लॉय, कर्मचारियों के प्रति है, सही बात है। सरकार के प्रति, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, ये भी सही है। टुवर्ड्स सोसाइटी, या तीनों ऑप्शन सही है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, सभी के प्रति। 22वां प्रश्न है प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तु। ये प्रश्न इससे पहले भी था, लॉरेंस ए एप्ले के द्वारा एक कथन कहा गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 23वां नीति निर्धारण का कार्य, यानी कि नीति का निर्धारण किनके द्वारा किया जाता है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। नीति निर्धारण का कार्य किनका है? ऑप्शन ए दिया टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, ऑपरेशनल मैनेजमेंट और ऑल ऑफ दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा, उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा नीति निर्धारण का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? मैनेजमेंट इज इन व्हिच फॉर्म ऑफ साइंस। 18-20 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए दिया हुआ है पूर्ण विज्ञान, प्योर साइंस। ऑप्शन बी दिया हुआ है सरल विज्ञान। ऑप्शन सी दिया हुआ है अर्ध विज्ञान और ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज इन व्हिच फॉर्म ऑफ साइंस? प्योर साइंस के रूप में, सिंपल साइंस के रूप में, सेमी साइंस के रूप में, नन ऑफ दीज। इसका जो आंसर होगा वो होगा सरल विज्ञान के रूप में, सिंपल साइंस के रूप में। 25वां प्रश्न है निम्न में प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? यानी कि मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? ऑप्शन ए लाभ अर्जन, प्रॉफिट अर्निंग, किसी भी बिजनेस का यह मेन
और प्राइमरी उद्देश्य होता है लाभ अर्जन। दूसरा ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का विकास, बिना संगठन के विकास का लाभ हो नहीं सकता है। दूसरा रोजगार प्रदान करना, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है। तो पूछ रहा है कौन उद्देश्य नहीं, तो इसका जो है पॉलिसी डिटर्मिनेशन, नीति निर्धारण प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। 26वां प्रश्न है, प्रबंध एक उत्कृष्ट उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें सम्मिलित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मशीन। प्रबंध एक उत्कृष्ट उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें सम्मिलित है मशीन, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समन्वय स्थापित किया जाता है। तो समन्वय स्थापित किया जाता है समूहों के मध्य, विभागों के मध्य, प्रबंधन एवं कर्मचारियों के मध्य, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिटवीन ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी के मध्य। 28वां प्रश्न है, प्रबंध एक अदृश्य डॉट 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 है। प्रबंध एक अदृश्य क्या है? तो प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। प्रबंध दिखाई नहीं देता है लेकिन बहुत ही इफेक्टफुल वर्क करता है। जिसका जितना अच्छा मैनेजमेंट होता है उसका उतना ग्रोथ होता है, इसीलिए मैनेजमेंट को एक अनसीन पावर कहा गया है। 29वां प्रश्न है, प्रबंध एक भाग है, मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ। तो मैनेजमेंट जो है प्रशासन का एक पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक अंग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 30वां प्रश्न है, आधुनिक व्यवसायों में डैश की महती आवश्यकता है। तो आधुनिक व्यवसाय में प्रशासन प्रबंध दोनों कोई नहीं। तो आधुनिक व्यवसाय में प्रबंध की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। 31वां प्रश्न है, पर्यवेक्षण प्रबंध का डैश स्तर है। तो पर्यवेक्षण जो है प्रबंध का निम्न स्तर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 32वां प्रश्न है, प्रबंध नौकर है। प्रबंध किसका नौकर है? ऑप्शन ए दिया हुआ है सरकार का, ऑप्शन ए दिया हुआ है सरकार का, बी दिया हुआ है प्रशासन का, ऑप्शन सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध जो है नौकर है एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानसिक कार्य है, मेंटल वर्क इज। मेंटल, ऑप्शन ए प्रोडक्शन, सी मार्केटिंग, ऑप्शन बी दिया हुआ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इसका राइट आंसर होगा। 2020 में भी यह पूछा जा चुका है, यह भी 2020 में पूछा जा चुका है। 34वां प्रश्न, प्रबंधक होता है। तो प्रबंधक होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रबंधक नेता होता है। 35वां और अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर से, पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है। तो पर्यवेक्षण प्रबंध का निम्न स्तर है। सुपरविजन इज द लेवल ऑफ लो मैनेजमेंट। लो मैनेजमेंट का यह लेवल है। तो ये रहा इस चैप्टर से महत्वपूर्ण 35 प्रश्न। परीक्षा से कुछ दिन पहले एक कंप्लीट 100 पूरे बिजनेस स्टडीज के बुक से सभी चैप्टर से एक कंप्लीट मॉडल पेपर 1 से 2 मैं दूंगा। अगर वह भी आपके लिए काफी इफेक्टफुल होगा तो अभी तो एक एक चैप्टर करते हैं, बाद में मॉडल सेट 2 मेरे तरफ से, एक बिहार बोर्ड जो देगा वो सारा का सारा डिस्कशन होगा। कुछ ऐसा छूट नहीं जाएगा जो आपके एग्जाम में आज के आपको परेशान करेगा। वो सभी क्वेश्चन को कवर करूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।